हेलो नमस्कार। मैं हूं निर्मल। आप सबका विवरण पाठशाला में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? एक नंबर बढ़िया। चलिए, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? चलिए मैं आपके साथ बता देता हूं। देखिए, हम आज ऐसे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। साहब हमेशा बोलते हो, तो मैं वही पढ़ाता हूँ ना जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए तो मुझे रोज बोलना पड़ता है। हर टॉपिक में बोलना पड़ता है हर क्लास में। चलिए, तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? थंबनेल देख के आए होंगे आप लोग जरूर। हम पढ़ने वाले सेंसस। क्या पढ़ने वाले? सेंसस। अच्छा, यानी जनगणना। क्या पढ़ेंगे आज हम? जनगणना। देखिए, मैं यहाँ पर सब कुछ लिखूंगा, आपके सामने पूरा लिखूंगा। मेरे को कोई पीपीटी लेकर नहीं आया हूँ, ना ही मैं पहले से छाप कर लाया हूँ। जो भी लिखूंगा आपके सामने लिखूंगा और ट्रिक के साथ याद करवा के जाऊंगा। मतलब जनगणना आज आपको याद होगी इस क्लास में। चैलेंज चैलेंज ले लो आज, है ना। और यदि याद हो, ये क्लास अच्छी लगे तो बाद में लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना। तो स्टार्ट करें। जनगणना सेंसस क्या होती है बताओ? सीधी सीधी बात है सर। जनगणना मतलब जन की गणना करना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जनगणना बोलते हैं या सेंसस बोलते हैं। अब मैं ऐसा तो नहीं डायरेक्ट पढ़ाने लग जाऊंगा, तो मैं इसको क्लासिफाई करूंगा। मतलब सबसे पहले आपको जनगणना का थोड़ा सा क्या बताऊंगा, इतिहास। क्या आखिर ये जनगणना हुई स्टार्ट कैसे, मतलब किस प्रकार से भारत में जनगणना की शुरुआत होती है। चलिए समझते हैं। क्या हुआ था जब भारत में अंग्रेज आए थे, तो अंग्रेज में एक लॉर्ड मेयो नाम का व्यक्ति था। क्या नाम था उसका? लॉर्ड मेयो। और लॉर्ड मेयो ने भारत में पहली बार जनगणना करवाई। क्या करवाई? भारत में पहली बार इसने जनगणना करवाई, और इसने करवाई थी 1881 में। सॉरी, 1872 में पहली बार इसने जनगणना करवाई। ठीक है, लेकिन क्या हुआ भाई साहब, भारत की पॉपुलेशन इतनी थी कि ये क्या हुआ, थक गया बेचारा। मतलब अब क्या छोटा मोटा था क्या भारत? था क्या छोटा मोटा? नहीं था, बहुत बड़ा भारत है। और हम पूरी दुनिया की 70% पॉपुलेशन लेके बैठे हैं। और 1872 में वैसे इतनी नहीं थी, फिर भी ये आधी अधूरी जनगणना छोड़कर चला गया। फिर उसके बाद आता है कौन? उसके बाद आता है लॉर्ड रिपन। रिपन है, लॉर्ड रिपन नहीं, रिपन, है ना। लॉर्ड रिपन जनगणना करवाता है कब? 1881 में। और ये पहली बार भारत में एक सिस्टमेटिक तरीके से क्या करवाता है? जनगणना करवाता है। तो पहली बार सिस्टमेटिक तरीके से भारत में जनगणना कब हुई थी? कब हुई थी बताओ? 1881 में। इतना समझ में आया? शुरुआत किसने करी? लॉर्ड मेयो ने। रेगुलर किसने करवाई? लॉर्ड रिपन ने। और तब से लेकर अभी तक हर 10 सालों में, इन एवरी 10 ईयर भारत में क्या होती है? जनगणना होती है। मतलब 1881 में पहली बार हुई थी, और अभी लास्ट कब हुई थी बताओ मुझे? 2011 में। तो हर 10 सालों में क्या होती है? भारत की जनगणना होती है। चलिए, इतना क्लियर है। अब हम देखते हैं जनगणना को लेकर कुछ कानून या कहीं लिखा है क्या भारतीय संविधान में, वो भारतीय संविधान के प्रावधान है क्या, हम वो सब देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे क्या सर कोई अधिनियम है क्या जनगणना को लेकर? बिल्कुल है। तो एक अधिनियम है, सेंसस एक्ट 1948, यानी जनगणना अधिनियम 1948। जनगणना अधिनियम 1948 में पूरी प्रोसेस लिखी है किसकी? जनगणना की। क्या भारतीय संविधान में इसका क्या प्रावधान है? बिल्कुल है। इसका हमारे भारतीय संविधान में भी क्या है? प्रावधान है। कहां पर है? आर्टिकल 246। मतलब सर सुनो, एक 7th शेड्यूल है। क्या है? 7th शेड्यूल। उस 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट दी है। कौन कौन सी सर? यूनियन, दूसरी कॉन्करेंट, और तीसरी स्टेट। अब जनगणना करवाएगा कौन? केंद्र करवाएगी, राज्य करवाएगी, या दोनों मिलकर करवाएंगे? बिल्कुल नहीं, दोनों मिलकर नहीं करवाएंगे। केवल किसका दायित्व है ये जनगणना करवाना? वो है यूनियन का, यानी केंद्र का। वो कहाँ लिखा है? यूनियन लिस्ट के 69 वाले पार्ट में लिखा हुआ है कि भैया जनगणना करवाने का दायित्व किसका रहेगा? सेंटर का या केंद्र का रहेगा? बोलो, अभी तक कोई दिक्कत? यहाँ तक अच्छी दिक्कत? मतलब हर एक एस्पेक्ट कवर करूंगा मैं भैया, एक प्रश्न नहीं छूटेगा आपका जनगणना से, एक छोटा सा भी। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते अब। ये पीपीटी है ना, सॉरी, ये जो पूरी क्लास की पीपीटी वगैरह जो भी रहेगी मैं आपको शेयर करूंगा। ठीक है,
वो यही मिलेगी आपको, है ना, रिटर्न वाली। चलो और समझते हैं हम। सर एक बात बताओ, हाँ पूछो, जनगणना करवाता कौन है, कौन सा मंत्रालय इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? तो इसके लिए जो हमारा मंत्रालय रेस्पॉन्सिबल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ रजिस्ट्रार। कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ रजिस्ट्रार एंड सेंसस। वो बाकी देख लेना इसका ना, मैं नाम थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ रजिस्ट्रार का काम है सेंसस को करवाना। ठीक है, इतना क्लियर आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या पढ़ेंगे अपन? हाँ, जब भारत में पहली बार सेंसस हुई थी, कब? 1881 में। चलो ये छोड़ो, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा छोड़ोगे ना, इसको छोड़ो, बाद में देखेंगे इसको, पहले ही देखो। चलो इतना क्लियर है, आगे समझते हो। सर एक बात बताओ, क्या कोई दिवस है सेंसस को लेकर? हाँ है ना, वर्ल्ड सेंसस डे। वर्ल्ड सेंसस डे ये हम मनाते कब? 11 जुलाई को। कब मनाते हैं? 11 जुलाई को वर्ल्ड सेंसस डे मनाते हैं। ठीक है, क्या सेंसस को लेकर कोई पॉलिसी आई थी? बिल्कुल आई। कौन सी पॉलिसी आई थी? जो पॉलिसी आई थी सेंसस को लेकर वही थी 2000 में। 2000 में कब आई थी? 15 फरवरी 2000 को सेंसस को लेकर क्या आई थी? पॉलिसी आई थी। ठीक है, अरे ये नहीं कि अभी तो सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, फिर हर एक राज्य खोलेंगे अपन, कौन किस राज्य की ज्यादा है, किस राज्य की कम है, सब देखेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, पूरा सेंसस कंप्लीट करवा के जाऊंगा आज। हाँ चलो इतना क्लियर आपको? और सुनो, भारत में अभी तक कितनी बार सेंसस हो चुकी है? तो भारत में 1881 से लेकर 2011 तक कुल भारत में 15 बार क्या हो चुकी है? सेंसस हो चुकी है। 1881 से लेकर 2011 तक भारत में 15 बार जनगणना हो चुकी है। 2011 के बाद अभी तक कोई जनगणना नहीं हुई है अभी। लेकिन जब हम देखते हैं 1947 से लेकर 2000 तक, तो भारत में कितनी जनगणना हो चुकी है? 7। सर कंफ्यूज कर रहे हो आप, अभी आपने बोला 15, अब हो गए 7 पे। सुनो, आजादी से पहले से लेकर 2011 तक 15 बार सेंसस हो चुकी है। लेकिन आजादी के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 से लेकर अभी तक 2011 तक कितनी बार हो चुकी? 7 बार। चलो देखते हैं, जैसे 1941 तो गिने, 1951 गिनेंगे, 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011 जोड़ लो, कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7। मतलब 1947 के बाद भारत में 7 बार हो चुकी है और टोटल 15 बार भारत में सेंसस हो चुकी है। चलो इतना क्लियर आपको? चलो अब और कुछ डाटा देखते हैं हम। जैसे यहां देखो, आपने एक प्रश्न आया होगा बार बार कि ग्रेट डिवाइडिंग ईयर्स किसको बोलते हैं, यानी ऐसा कौन सा साल था जब जनसंख्या काफी कम हुई थी? तो कौन सा था वो? समझो, वो था 1921। तो ग्रेट डिवाइड ईयर किसको बोलते हैं हम लोग? 1921 को, मतलब 1911 से लेकर 1921 के दौर को। ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा था कि अचानक से जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ गई थी, उसको बोलते हैं हम लोग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कब हुआ था ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ये हुआ था आपका 1951 से लेकर 1981 तक। ये जो दौर है ना बीच का, इसको मानते हैं कि यहाँ पर इस समय भारत में जनसंख्या काफी हद तक बढ़ चुकी थी, इसलिए हम इस इरा को क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बोलते हैं। चलो ये था कुछ बेसिक जो मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करेंगे किसकी? 2011 की सेंसस। ठीक, अब हम स्टार्ट करने वाले क्या? 2011 की सेंसस। ठीक है, अब पूरा डाटा सब कुछ याद करने के लिए होगा। अभी ये भी याद करना है, यहां से एक प्रश्न बाहर जाना ही नहीं है, लेकिन जो डाटा आएगा वो आपको याद करना पड़ेगा। लेकिन याद करवाने की गारंटी मेरी, मैं आपको एक ट्रिक के साथ अच्छे से याद करवाऊंगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। तो भारत में जो पहली जनगणना हुई थी रेगुलर, वो हुई थी 1981 में। वो ये करवाई थी किसने? WC प्लाउडेन। किसने करवाई थी? WC प्लाउडेन। लेकिन जो 2011 की जनगणना हुई थी, उस समय जो कमिश्नर थे वो थे हमारे C चंद्रमौली। कौन थे? C चंद्रमौली। ठीक है, याद रखना पड़ेगा। हाँ, अब जब जनगणना हुई थी उस समय मास्कॉट बनाया गया था, है ना? मास्कॉट क्या था हमारा? मास्कॉट था एक पढ़ाती हुई टीचर, यानी
इन्यूमरेटर टीचर, ठीक है। वो उसका वो स्लोगन क्या था, अवर सेंसस अवर फ्यूचर, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारे जनगणना हमारा भविष्य, ठीक है। ये था पूरा उसका मास्कोट। चलो इतना क्लियर है। अब 2011 में जनगणना हुई, उस समय भारत की जनसंख्या कितनी बताई गई, तो 2011 के अकॉर्डिंग, चलो कलर चेंज कर दे थोड़ा सा अपन, कौन सा ले, ये वाला लेते हैं। 2011 के अकॉर्डिंग जो भारत की पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है वो कितनी है सर, वो है लगभग 17%, सॉरी 121 करोड़, कितनी है 1:1। 2011 के अकॉर्डिंग भारत की पॉपुलेशन कितनी है 121, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। अब जो 121 करोड़ है ना, ये पूरा वर्ल्ड की कितनी है, पूरे वर्ल्ड की 17% है। सुनो, जैसे ये है पूरा वर्ल्ड 100%, ठीक है। यहाँ पर हमारा इंडिया, यहाँ पर क्या हमारा इंडिया, ये जो इंडिया ना टोटल पूरी पॉपुलेशन, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितने लेके बैठा 17%। हमारा भारत मात्र 2.4% एरिया है, ये पूरी दुनिया की 17% जनसंख्या लेके बैठा है। 17% किसे बोलते हैं भाई साहब, दिमाग हिल जाता है। मैं ये बोलूं कि आपके एक कमरे के अंदर 200 लोग रहते हैं, बस ये समझो एक के ऊपर एक रह रहे हैं अपन। अभी बताऊंगा डेंसिटी कितनी है, दिमाग हिल जाएगा उसमें, ठीक है। वो कितनी होना चाहिए, कितनी है अपने यहाँ, ठीक है। चलो ये हो गई 2011 की जनगणना। अब समझो जो हम हर साल ग्रोथ करते हैं, हम हर साल कितना ग्रोथ करते हैं 17%, कितना ग्रोथ करते हैं 17%, जिसमें आप देखोगे, मेल कितने ग्रोथ करे 17%, और जो फीमेल है वो लगभग कितना कर रही है 18%, ठीक है। एक सेकंड में इसको अच्छे से लिखता हूँ ताकि पढ़ने वालों को वो ना हो कंफ्यूजन। इसको लिख दे रहे हैं डिकेटल ग्रोथ, ठीक है, डिकेटल ग्रोथ। यहाँ पर मेल की कितनी है 17% और फीमेल की कितनी है 18%। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। हाँ, अब जो 121 करोड़ पॉपुलेशन है कितनी है 121, उसमें हम देखते हैं शहर की कितनी है और गांव की कितनी है। 121 में से आप देखोगे तो ग्रामीण की और नगर की दोनों की देखना है अपने को, मतलब रूरल और अर्बन, ठीक है। जो रूरल की पॉपुलेशन है वो कितनी है लगभग 68%, कितनी है 68%। वही अर्बन की कितनी है लगभग 31%। और ये प्रश्न आता है, और ये प्रश्न हमेशा आएगा कि बताओ भारत की जनसंख्या में या भारत की जनगणना में 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, मतलब कितने बताओगे, बताओ, पता है आपको, पता होगा लेकिन फिर से सुन लो। लगभग जो पूरी पॉपुलेशन है ना उसका 68% भाग क्या है ग्रामीण है। ग्रामीण समझते हो गांव क्षेत्र का है, और जो पूरी भारत के पॉपुलेशन का 31% क्या है नगरीय, मतलब 31% लोग कहाँ रहते हैं शहरों में रहते हैं। इतना क्लियर है। अब इसमें देखते हैं मेल और फीमेल। मेल कितने इसमें, मेल है लगभग 51% और फीमेल कितनी है, महिला कितनी है बताओ, ज्यादा होंगी कम होगी, लगभग 48% है। जो पुरुष है वो कितने हैं 51% है, और जो महिला है वो कितनी है, सॉरी पुरुष है 51% 51, और महिला कितनी है 48%। ओके इतना क्लियर है। चलो अब हम आते हैं रियल डाटा पर कि सर बताओ कौन से राज्य की जनसंख्या ज्यादा है और किस राज्य की जनसंख्या कम है। चलो अब ये देखेंगे। अब इतना क्लियर। चलो मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको क्या बताया, एक सेकंड रुकिएगा। सबसे पहले बताया कि लॉर्ड मेयो ने ये जनसंख्या करवाई, लॉर्ड मेयो ने। फिर रेगुलर किसने करवाई, लॉर्ड रिपन ने। हर 10 साल में क्या होने लग गई, जनसंख्या होने लग गई, जनगणना होने लग गई, ठीक है। एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, फिर भारतीय संविधान में इसको लेके कोई प्रावधान है ना, आर्टिकल 246, उसमें 7 शेड्यूल की यूनिट लिस्ट के 69 वाले पार्ट में। फिर आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। क्या सर कौन सा मंत्रालय इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल है मिनिस्ट्री ऑफ रजिस्ट्रार। पूरे दुनिया में सेंसस दिवस कब बनाते हैं 11 जुलाई को। पॉलिसी कब आई थी भारत के अंदर 2000 को, ठीक है। हाँ ये पॉलिसी इंडिया की है ना, इंडिया में, ठीक है। चलिए
फिर 1881 से लेकर 2011 तक कितने बार जनगणना होगी? 15 बार। 1947 से लेकर 2011 तक कितने बार होगी? 7 बार। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं हम। अब मैंने स्टार्ट कर दी यहाँ पर 2011 की जनगणना। ठीक, चलो अब हम देखते हैं कि कौन से राज्य में ज्यादा है, किस राज्य में कम है। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, अब देखो याद करने वाला डाटा आएगा। अब आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको दिमाग या ट्रिक का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि डाटा बहुत सारा है। डेंसिटी पढ़ेंगे, जनसंख्या पढ़ेंगे, सेक्स रेशियो पढ़ेंगे, उसके बाद आपका ग्रोथ रेट पढ़ेंगे, किसकी ग्रोथ कम है, किसकी कम है, किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, सब पढ़ना पड़ेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर ज्यादा डेटा आएगा और आपको हर एक डेटा को प्यार से, इज्जत के साथ पढ़ना पड़ेगा, तभी याद होगा, अदरवाइज याद नहीं होगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करें। वेरी गुड, चलिए। तो हम यहां पर सबसे पहले देखेंगे पॉपुलेशन। मैं आपको अभी बता चुका कि भारत की जो पॉपुलेशन है वो है 121 करोड़। कितनी है? 121। अब देखो भारत में कितने राज्य? 28 राज्य, और भारत में 8 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। टोटल कितने हो? 36। कितने हो गए टोटल? 36। तो हम देखें किस राज्य की ज्यादा है और किसकी कम है। ठीक है, पहले हम देखेंगे राज्यों की। तो मैं बढ़िया पिंक कलर चलो ब्लू कलर लेते हैं ना। सबसे पहले हम देखेंगे राज्यों की, यानी स्टेट की। यहाँ पर मैं लेता हूँ प्लस और यहाँ पर लेता हूँ माइनस। प्लस का मतलब ज्यादा और माइनस का मतलब कम। माइनस का मतलब क्या होता है? कम। ज्यादा तो थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, ज्यादा। ठीक है, हाँ, सबसे ज्यादा किस राज्य की और सबसे कम किस राज्य की। तो मैं आपको मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5, इससे ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि ना कभी एग्जाम में पूछते हैं या तो मिनिमम 3 पूछेंगे या 5 पूछेगा, इससे ज्यादा आपसे कोई नहीं पूछेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं राज्य। बताओ भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य की जनसंख्या है? राज्यों की बात कर रहा हूँ, केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं करूंगा मैं। किसकी बात करूंगा? केवल राज्य की। बताओ किसकी है? तो वही यूपी। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? यूपी की। सेकंड नंबर पे कौन है? महाराष्ट्र। थर्ड नंबर पे कौन है? बिहार। फोर्थ पे कौन है? सर फोर्थ पे है आपका कौन होगा? बताओ। वेस्ट बंगाल। कौन है? वेस्ट बंगाल। और पांचवे कौन है? आंध्र प्रदेश। पांचवे कौन है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, हाँ, ये 2011 के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? 2011 के अनुसार बता रहा हूँ। चूचा मत करना कि हमारा राज्य की तो इतनी बढ़ गई, आपने कैसे बताई। अरे दादा साहब, मैं 2011 की बता रहा हूँ। मैं पहले बोल चुका हूँ 2011। जी हाँ, आज से 14 साल पहले की जनसंख्या बता रहा हूँ। हाँ, अब सबसे कम देखते हैं, कोई इसके बाद कोई सेंसस नहीं हुई। अब सबसे कम बताओ किसकी होगी? तुम लगाओ दिमाग, अभी याद कराऊंगा सब ट्रिक के साथ, टेंशन मत लो। जो सबसे कम है पहले नंबर पर कौन है? सिक्किम। कौन है पहले नंबर पर? सिक्किम। ठीक है, दूसरे नंबर पर है आपका मिजोरम। दूसरे नंबर पर क्या है? मिजोरम। तीसरे नंबर पर है अरुणाचल प्रदेश। चौथे नंबर पर है गोवा। और पांचवें नंबर पर कौन है? नागालैंड। बोलो, इतना क्लियर है? फिर से बोल रहा हूं, सबसे ज्यादा किसकी है? यूपी की। सबसे कम किसकी है? सिक्किम की। चलो अब इसको याद करते हैं हम ट्रिक के साथ। ट्रिक ट्रिक सर, ट्रिक बता दो। चलो अब यहां पर लिखो ट्रिक। ट्रिक को हम यूज करते हैं इस पेन से। ट्रिक। चलो ट्रिक सबसे पहले हम देखें किसकी सबसे ज्यादा की। सबसे ज्यादा जनसंख्या। ठीक है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? तो मैंने अभी आपको बताया सबसे ज्यादा किसकी होगी। जरा सोचने की, विचार करने की जरूरत है क्या? दो में कन्फ्यूज होते होंगे आप, यूपी या बिहार में। होते कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। लेकिन हमें तो भैया उसकी याद करना ना जिसके सबसे ज्यादा है। वो सबसे ज्यादा पैसा हो या सबसे लंबा इंसान हो, सबसे आगे खड़ा होता है। और आगे डायरेक्शन कौन सी होती है? उत्तर की। तो उत्तर सबसे आगे होगा। सबसे ऊपर कौन होगा? उत्तर। ऐसे ऐसे भी याद रखो, 4 दिशाएं होती है। 4 दिशा में सबसे ऊपर कौन सी होती है?
उत्तर। तो उत्तर में क्या है आपका? उत्तर प्रदेश। अब उत्तर भैया उत्तर में, तो उत्तर क्या समझेगा अपना आपको? महान। उत्तर अपने आप को क्या समझेगा? बोलो, महान समझेगा। जब महान समझेगा तो क्या करेगा वो? बिहार में अपना दबदबा बनाएगा। जब उत्तर में कोई अपने आप को महान समझेगा तो बिहार में क्या बनाने की कोशिश करेगा? दबदबा। जब उसका बिहार में दबदबा हो जाएगा तो फिर कहां कोशिश करेगा वो? बंगाल में। देखो, मैं अपने हिसाब से ट्रिक बना रहा हूं, आप अपने हिसाब से ट्रिक बना लो, ठीक है। और जब जैसे ही बंगाल के लोगों को पता चला कि ये उत्तर वाला अपने आप को बिहार में महान बना रहा, तो उसको लोग कर देते अंधा। क्या कर दिया? अंधा। देखो, उत्तर में जनसंख्या बढ़ी तो महान समझने लग गया कौन? बिहार। लेकिन बंगाल को जैसे पता लगा चला, उसने कर दिया अंधा। तो ये क्या हो गई? सबसे ज्यादा की। ठीक है, अब हम देखते सबसे कम। सबसे कम की ट्रिक। सबसे कम, देखो अब सबसे कम किसकी होगी बताओ मुझे? सबसे कम है सिक्किम की। सबसे कम किसकी है? सिक्किम की। अब कैसे याद रखेंगे इसको? सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश, गोवा और नागालैंड है। देखो, सिक्का उछला, उछल के क्या गिरता है? नीचे। जब नीचे गिरेगा तो साउथ की ओर। साउथ में क्या होती है? सबसे कम। साउथ में गिरा सबसे कम सिक्का, ठीक है। तो सिक्का गिरा तो मजे हो गए किसके? अरुण के। भाई अरुण बैठा था नीचे, को अरुण के क्या हो गए? मजे। जैसे अरुण को सिक्का मिला वो चला गया गोवा। क्या चला गया? गोवा। वो गोवा में से निकल गया कहाँ? नागालैंड। गोवा से कहा निकल गया? ये नागालैंड। देखो, याद होगा ना हो, पर ऐसे याद करोगे तो दिमाग में कुछ तो बैठेगा। सिक्का गिरा, सिक्का गिरा मिजो, ऐसे भी याद रखो, सिक्का गिरा मिजोरम में, अरुण चला गया गोवा, है ना? ऐसे भी याद रख सकते हो। या सिक्का गिरा मिजोरम में, अरुण गया गोवा को, गया नागालैंड। गोवा गया नागालैंड, ठीक है। चलिए, तो ट्रिक हो गई सबसे कम जनसंख्या और सबसे ज्यादा। हम देखते हैं किसकी। अब हम देखेंगे यहां पर कि सर कौन सी यूनियन टेरिटरी है, किसके सबसे ज्यादा जनसंख्या है और किसकी सबसे कम है। तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है कौन सा या बताओ कौन सा केंद्र शासित प्रदेश होगा? ऑब्वियसली दिल्ली। दिल्ली की जनसंख्या यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज्यादा है। और सबसे कम बताओ? अभी मोदी जी किसका प्रमोशन कर रहे थे बताओ? कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था? लक्षद्वीप। कौन सा था? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप की क्या है? जनसंख्या सबसे कम है और दिल्ली की जनसंख्या क्या है? सबसे ज्यादा है। बोलो, इतना क्लियर है? तो मैंने राज्यों का बता दिया और केंद्र शासित प्रदेश का बता दिया। तो ये कंप्लीट होगा हमारा किसका? आपका जनसंख्या का, ठीक है। चलिए आगे बढ़े अपन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? चलो, मैं नोट से पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास नोट्स है ना, पूरे लिख के लाया हूँ मैं। ऐसा नहीं कि मेरे को याद है, याद वगैरह कुछ नहीं मुझे, छाप कर लाया मैं। हाँ, चलिए अब हम समझते ग्रोथ। क्या समझते हैं आप? ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ समझेंगे, ठीक है। चलिए, क्या होती है सर पॉपुलेशन ग्रोथ? देखो, लगातार भारत में जनसंख्या बढ़ रही है और ग्रोथ हर 10 साल में भी देखने को मिल रही है। और हम ईयरली भी इसको देख सकते हैं, ईयरली भी देख सकते हैं और हर 10 सालों में भी इसको देख सकते हैं। कि हम ये देखें कि भैया ये बताओ 2010 की कंपेरिजन में 2001 की कंपेरिजन में 2011 तक कितनी जनसंख्या बढ़ी है, या 1951 से लेकर 2000 तक, 1991 से लेकर 2001 तक कितनी जनसंख्या बढ़ी है। हर 10 साल का निकाल लेंगे तो डिकेडल ग्रोथ हो जाएगा। जैसे ही हम हर 10 साल का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? वो डिकेडल ग्रोथ। और जैसे हम 1 साल का निकालेंगे तो वो क्या होगा? आपका एनुअल, यानी वार्षिक, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? आपका वार्षिक। तो सर बताओ 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार भारत की ग्रोथ रेट कितनी रही है? भारत में जो ग्रोथ है वो कितनी हुई है? चलो समझते हैं। 2011 के अनुसार यदि हमें डिकेडल ग्रोथ की बात करूं, हर 10 साल की ग्रोथ की बात करूं, तो वही आपकी 17%। कितनी हुई है? 17%। लेकिन मैं वार्षिक की बात करूं,
किसकी बात करूं मैं, एनुअल की बात करूं तो वही आपकी 1.64%। कितनी हुई है, 1.64%। इतना क्लियर है। हाँ, मैं हमेशा 2011 की पढ़ाऊंगा जब तक एक नई गणना नहीं हो जाती। अभी तो मेरे घर आएंगे, पूछेंगे, है ना, सवाल जवाब करेंगे, फिर डाटा जाएगा सरकार के पास, फिर सरकार उसको 1-2 महीने में रिलीज करेगी, तो टाइम लगेगा। पूरा 2025 इसमें खत्म हो जाएगा। 2026 में हो सकता है कि नया डाटा जाए, लेकिन मुश्किल है थोड़ा सा। ठीक है, तो अब ये समझो, इतना क्लियर आपको। हाँ, अब सर एक बात बताओ, पॉपुलेशन ग्रोथ हो क्यों रही है? अरे भैया, अलग अलग फैक्टर्स के लिए काम करते हैं। ठीक है, एक फैक्टर नहीं, अलग अलग है। बर्थ रेट ज़्यादा हो गई हो या डेथ रेट कम हो गई हो, तो भाई बर्थ रेट बढ़ेगी तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी। ठीक है, चलो सर, ऐसा कौन सा ईयर था कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो? अभी तो 17% बढ़ गई है 10 सालों में। क्या कौन सा ऐसा ईयर हो सब मतलब हाई लेवल पे चल के बिल्कुल गई थी भाई साहब, बिल्कुल गई थी। 1961 से लेकर 1971 तक जो ग्रोथ हुई थी वो थी 24% भाई साहब, 24%। समझ रहे हो आप? 24% पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ी थी 10 सालों में, 1961 से लेकर 1971 तक। अब लेकिन सबसे कम भी हुई थी कब? 1911 से लेकर 1931 तक। कब हुई थी? 0.31%। अभी मैं बताऊंगा कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर जनसंख्या उल्टी यानी कम हुई है, बढ़ी नहीं है, कम हुई है। हम जनरली देखते क्या कि वही पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ग्रोथ बढ़ रही है। अच्छा, ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि पॉपुलेशन कम हुई हो। ग्रोथ मतलब जैसे समझो, ऐसे समझो उसको, मान लो जैसे 100 थी और 100 बढ़ती जा रही है। अब अगले 10 साल में कितनी बढ़ गई? 17। तो हम देखेंगे 17% पॉपुलेशन बढ़ी है। 17 नहीं बढ़ी, 17%। पहले परसेंट निकालेंगे इसका, तो इतना परसेंट पॉपुलेशन कब सबसे ज्यादा बढ़ी थी? 1961 में। सबसे कम कब हुई थी? 1911 और 2021 तक। चलिए, अब हमें देखना है किसकी? 2011 की। कलर कौन सा है बताओ? व्हाइट ले नहीं सकते, व्हाइट के ऊपर व्हाइट चलेगा नहीं। चलो ये लेते हैं। अब देखते हैं 2011 की पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ, चलो कौन से राज्य ने सबसे ज्यादा ग्रोथ करी, किस राज्य में सबसे कम ग्रोथ हुई है, अब पूरा ये देखते हैं डाटा। ठीक है, चलिए पहले हम देखते हैं राज्यों का। किसका देखेंगे? राज्यों का। राज्य बता सबसे ज्यादा ग्रोथ किसकी हुई है और सबसे कम किसकी हुई है। पीएससी ने प्रश्न करा था यहाँ से। क्या बताओ, किस राज्य की सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है? चलिए छोड़ो उसको ना। हाँ बताओ। हाँ यहाँ देखते हैं, चलो यहाँ सुनो। तो सबसे ज्यादा किस राज्य की जनसंख्या बढ़ी है? वो है मेघालय। मेघालय। और इसकी जो पॉपुलेशन बढ़ी है वो 27% भाई साहब, 27% इसकी पॉपुलेशन ग्रोथ हुई है। किसकी? मेघालय की। मेघालय के बाद है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तीसरा है बिहार। तीसरा कौन है? अरुणाचल। अरुण लिख दिया मैंने, अरुणाचल। फिर इसके बाद आता है बिहार। बिहार के बाद आता है आपका चौथा मणिपुर। चौथा क्या आता है? मणिपुर। आप सबसे कम देखते हैं हम। सबसे कम एकमात्र ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या नेगेटिव में गई। हाँ जी हाँ, वो राज्य ऐसा था जिसकी जनसंख्या क्या नेगेटिव में गई। भाई साहब नेगेटिव बोल रहे हो आप? तो वो थी आपकी कौन सी? नागालैंड। और इसकी जो नेगेटिव में जनसंख्या गई है, हाँ इसको थोड़ा सा मैं अलग पेन से लिख रहा हूँ ना, इसको कि ध्यान रखने के योग्य है। इसको मैं लिखता हूँ रेड पेन से। चलो ग्रीन से लिखेंगे इसको। अब जो नागालैंड की जनसंख्या है वो माइनस में गई है। कितना माइनस हुआ ये? माइनस हुआ था, मैंने क्या लिखा था अभी, कुछ तो लिखा था मैंने, 0.6%। 0.6% इसके माइनस में गई है। मतलब जनरली क्या देखते हैं, पॉपुलेशन बढ़ी है, लेकिन इसकी पॉपुलेशन क्या हुई है? धड़ाम से गिर गई। सेकेंड नंबर पे कौन है? केरल। सेकेंड नंबर पे आपका केरल है। ठीक है, केरल के बाद है आपका गोवा। गोवा के बाद है यूपी। ठीक है, चलो
अब हमें ट्रिक बताना पड़ेगी भैया, ट्रिक नहीं बताऊंगा तो मैं मजा ही नहीं आएगा। ट्रिक से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, एक सेकंड रुकिएगा। ट्रिक से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भैया केंद्र शासित प्रदेश कौन से जिसकी बड़ी है जिसकी कम हुई है। यहाँ पे देख लेते हैं अपन यूटी। यूटी में सबसे ज्यादा देखते हैं किसकी, फिर सबसे कम देखेंगे। प्लस माइनस मतलब ये समझना है ना, सबसे कम सबसे ज्यादा। तो बड़ी किसकी है? बड़ी है आपकी दादर नागर हवेली, दादर की। एंड दादर एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, ठीक है, दोनों एक ही हो चुके हैं। और दूसरा कम किसकी हुई है? अंडमान की, सॉरी कम हुई है लक्षद्वीप की, कम हुई है आपकी लक्षद्वीप की। माफ करना थोड़ा सा, ठीक है, इस फिर से लिखते हैं। लक्षद्वीप की क्या हुई है? कम हुई है। दादर की क्या हुई? बड़ी हुई है, ठीक है। और कुछ छूट रहा है क्या? चलो अब ट्रिक, हाँ ट्रिक छूट रही है, ट्रिक। ट्रिक के लिए तो आप आए हो, वो नहीं बताऊंगा क्या होगा। ट्रिक बताओ सर। सबसे पहले देखते हैं ट्रिक सबसे ज्यादा की। चलो बताओ मुझे क्या थे, सबसे ज्यादा किसका था? मेघा, मेघा है ना, मेघा। मेघा हो गई बड़ी, तो मेघा बड़ी होगी तो उसकी शादी किसकी, चलो शादी वादी ने करी, हाँ। मेघा और अरुण, जब मेघा और अरुण बड़े हो गए तो दोनों कहाँ चल गए? बिहार। और बिहार में उन्होंने नौकरी करी, जिसकी वजह से उनके पास क्या आया? पैसा आया। सुनो, मेघा और अरुण बहुत पढ़ाई करी होगी, बड़े भी हो गए, बहुत ज्यादा पढ़ाई करी दोनों भाई बहनों ने। और पढ़ाई करके कहाँ गए? बिहार। IAS अब IAS बन के कहाँ चले गए? बिहार। और बिहार में क्या कमाया? खूब इन्होंने पैसा कमाया। तो ये थी सबसे ज्यादा की ट्रिक। अब सबसे कम की देखो, कम की देखो। कम में सबसे पहले क्या था बताओ? नागालैंड, है ना। अब नाग महाराज थे, जो नाग महाराज थे, है ना, किसके थे? नाग महाराज गए केरल। केरल में जैसे गए तो केरल में गए, गोवा। नाग महाराज केरल गए, तो गए तो क्या हो गए? वो अंधे। नाग जी केरल गए, गोवा गए, गोवा गए, तो क्या हो गए? वो अंधे। तो ऐसे यार आप रख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको बताया होगा ना यहाँ पर, नागालैंड, गोवा। अच्छा यूपी बता दिया मैंने? अरे नहीं भैया, यूपी नहीं है, यूपी नहीं है, यूपी नहीं है। यहाँ पर सही करो इसको, इसको लिखो आंध्र प्रदेश, इसको लिखो आंध्र, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसको क्या लिखो आप? आंध्र प्रदेश लिखो, ठीक है। हाँ, तो नागालैंड, इसको कैसे लिखोगे? हाँ, नाग नाग महाराज केरल, गोवा गए, केरल गए, वो अंधे हो गए, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो। बाकी 3 याद करना शुरू की, आंध्र प्रदेश से मत जाओ, 3 याद कर लो, NGK करके कुछ भी याद कर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़े अब। वो सबसे ज्यादा कैसे? मेघा अरुण के पास पैसा, मेघा अरुण बिहार गए, पैसा कमा के आ गए, ठीक है। चलो ये थी आपकी कौन सी डेंसिटी। ये हमने देखी डिकेटल 10 साल की। अब हम देखते हैं एनुअल। एनुअल देखी क्या अपन? देखे नहीं देखे, रहने दो, मत देखो, कोई जरूरत नहीं है ना, ठीक है। अब हम देखते हैं डेंसिटी यानी घनत्व। देखो बहुत सारी चीजें बची है। घनत्व बच्चा आपका, और घनत्व के बाद बच्चा आपका सेक्स रेशियो बचा है ना, सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे कम किसकी है। अभी आपको घनत्व तक पढ़ा दूंगा, फिर सेक्स रेशियो पढ़ा दूंगा, ठीक है, बाद में। ये आप नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वही इतना सारा डाटा एक ही क्लास में उथल पुथल नाचने लगेगा, इसलिए मैं डेंसिटी को पढ़ा देता हूँ आपको। चलो अब हम देखते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। कलर चेंज करना है क्या? कर देते हैं, चलो। कलर चेंज कौन सा ले बताओ अभी? पिंक ले लेते हैं, चलो। पिंक बहुत ले लिया यार, है ना, मज़े नहीं आएगा पढ़ाने में, ठीक है। आप लिखते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ, सॉरी पॉपुलेशन की डेंसिटी। ये दिख नहीं रहा है। कौन सा लें यार? चलो अब हम देखते हैं डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी मतलब क्या कि 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर के दायरे में कितनी जनसंख्या निवास करती है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 1 किलोमीटर के दायरे में कितनी जनसंख्या निवास करती है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। अब 2011 के अनुसार जो भारत की पॉपुलेशन डेंसिटी रही हो 382 स्क्वायर किलोमीटर रही है। मतलब 1 किलोमीटर के दायरे में
कितने लोग रह रहे हैं? 382। वही 2001 के अनुसार जो डेंसिटी थी वो थी मात्र, सॉरी, हाँ 324। कितनी थी? 324। अब देखो कितनी बड़ी है, बढ़ गई ना। लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है भाई साहब। मैंने क्या कहा था कि भारत पूरी पॉपुलेशन का कितना लेके बैठा है पूरे वर्ल्ड का? 17%। कम है क्या अपन? अरे यूपी को देख लो, 4-5 देश लेके तो वो बैठा हुआ है। बैठा कि नहीं बैठा? बिल्कुल बैठा है। तो भारत की जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। अब दिमाग लगाओ, सबसे ज्यादा घनत्व कहां पर होगा? जहां पर खेती अच्छी होगी। जहां पर खेती अच्छी होगी, प्लेन एरिया होगा, वहां पर डेंसिटी ज्यादा होगी। जब माउंटेन होगा वहां पर डेंसिटी ऑब्वियसली क्या होगी? कम होगी। चलो आ जाओ डाटा पर, कहां पर कम है कहां पर ज्यादा है, आ जाओ भैया ट्रिक के साथ। सबसे पहले हम देखते हैं हाईएस्ट। सबसे पहले हम देखते हैं सबसे ज्यादा, सॉरी, अरे यार, चलो पहले हम देखते हैं किसका? राज्यों का। हम देख रहे हैं यहाँ पर 2011 के पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी को हिंदी में बोलते हैं घनत्व। क्या बोलते हैं इसको? घनत्व। ठीक है, चलो समझो। और पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं? जनसंख्या। अरे ठीक है, पढ़ लोगे तुम तो, हिंदी मीडियम वाले पढ़ लेते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले। सबसे पहले हम देखते हैं किसकी? मैक्सिमम। मैक्सिमम पहले देखते हैं राज्यों की। बताओ किस राज्य की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगी? यहाँ लिख देता हूँ प्लस, यहाँ लिख देता हूँ माइनस। बताओ किस राज्य की सबसे ज्यादा होगी? तो है बिहार। अब इसको याद भी करवा दूंगा। बिहार की सबसे ज्यादा डेंसिटी है लगभग 1106। लगभग कितनी है? 1106। सेकेंड नंबर पे होगा आपका बंगाल, वेस्ट बंगाल। बंगाल निकलता है वो, है ना। लगभग 1028। मत करो याद, लिखा भी ना रहो, मैं ना मैं एक ही लिखवा देता हूँ। बिहार, बिहार के बाद बंगाल, बंगाल के बाद है केरल, बंगाल के बाद क्या है? केरल, केरल के बाद है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। केरल के बाद क्या है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सा राज्य जिसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। तो सबसे कम बताओ किसकी होगी? बताओ कौन सा राज्य जिसकी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? जो पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाका कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की सबसे कम है, मात्र कितनी है यार, कितनी है? 17, मात्र 17 है ना, मात्र 17 है। सेकंड पे है मिजोरम, थर्ड पे है मेघालय। ठीक है, और मेघालय के बाद, नहीं मेघालय कहाँ से आएगा? मेघालय आएगा नहीं, आएगा नहीं, आएगा नहीं, आएगा नहीं, आएगा नहीं, आएगा। इसमें आएगा सिक्किम। सिक्किम, सिक्किम के बाद आएगा नागालैंड। नागालैंड ना, सिक्किम बाद क्या आएगा? नागालैंड। फर्स्ट पे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सबसे कम है। और बिहार क्या है? बिहार, बंगाल, केरल, यूपी, ये है सबसे ज्यादा। ये हो गया राज्यों की बात। अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, यूटी की। तो यूटी में आप बात करोगे सबसे ज्यादा किसकी है और सबसे कम किसकी है? देखो, अब एक काम करते हैं, इसका अलग बना देता हूँ ना, इसका अलग बना देंगे अपन। यहाँ मत छापो। ओ, तो ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? हाँ हाँ, हाँ, आ गया, आ गया। मुझे लगा पूरा गया। चलो ठीक है, यहाँ से हटाओ, अपन नए पेज पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ देखो, यूटी की देखते हैं ना। यूटी की डेंसिटी यानी घनत्व सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम किसका है, देख लेते हैं। प्लस में देखो सबसे ज्यादा किसका होगा? दिल्ली। और सबसे कम किसका होगा बताओ मुझे? अंडमान। सबसे कम किसका होगा? अंडमान का। ठीक है, सबसे ज्यादा किसकी है? दिल्ली की है। और सबसे कम किसकी है? अंडमान निकोबार की। चलो ये हो गई यूटी के बाद। अब बात करते हैं किसकी? ट्रिक। ट्रिक भाई साहब, ट्रिक। चलिए ट्रिक की बात करते हैं। अब पहले ट्रिक की बात करेंगे सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा किसकी है सर बताओ सबसे ज्यादा? तो मैंने बढ़िया ट्रिक बनाई है। ट्रिक क्या बनाई? बीबी, बिहार मतलब बीबी के प्रदेश, बी बी के
प्रदेश, बीबी के प्रदेश मतलब बिहार, बंगाल, केरल और प्रदेश। फिर से ऐसे लिखो, बी के प्रदेश। ठीक है, ये सबसे ज्यादा की ट्रिक है ना, बी के प्रदेश। तो क्या होगा आपका बिहार, बंगाल, केरल और यूपी यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं सबसे कम। सबसे कम किसकी होगी सबसे कम, बताओ गुरुजी। तो सबसे कम हम देखते हैं, हमने देखा था अरुण, अरुण ने मजे किए किसके साथ, सिक्का भी मिला था एक बार, याद करो अरुण को। अरे सिक्किम गया था, सिक्का सिक्का मिला था अरुण को, वो सिक्का लेके कहाँ चला गया था, गोवा। ये वही अरुण है, इसने वापस से मजे किए किसके साथ, सिक्किम के सिक्के के साथ, सिक्किम नहीं सिक्के के साथ। वो उसी सिक्के के साथ कहाँ गए, वापिस से नागालैंड। हो देखो 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 देखो, मैंने भी पढ़ा था आपको, क्या इससे पहले क्या पढ़ा था, जनसंख्या पढ़ी थी ना, उसमें क्या था, उसमें क्या था बताओ, सिक्किम सबसे ऊपर था, सिक्किम के बाद कौन था, मिजोरम, मिजोरम के बाद शायद सिक्किम के बाद क्या था, हाँ मिजोरम, मिजोरम के बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर गोवा, फिर नागालैंड। इसमें से गोवा हटा दो, बाकी लगभग सेम ही है, लगभग सेम नहीं है। मतलब अरुण ने मजे किए सिक्के के साथ कहाँ पर, नागालैंड में। अब अरुण भैया क्या हुआ, डेंसिटी कम थी, अरुण के पास पैसे ही नहीं है, अरुण गया मिजोरम, मिजोरम में मिला उसका सिक्का, और या अरुण ने मजे किए सिक्के से नागालैंड में। ठीक है, अपने हिसाब से ट्रिक बनाओ भाई सब, अपने हिसाब से। या एम सिन्हा, पता नहीं, बना लेना अपने हिसाब से ट्रिक। ठीक है, अपने हिसाब से बनाया करो, बाकी और भी ऐसी ऐसी ट्रिक है, मैं यूट्यूब पे ऑफिशियली बोल नहीं सकता, नहीं तो एक अलग ट्रिक बनी थी इसकी। ठीक है, अभी बोल नहीं सकता। टीचर और स्टूडेंट के हिसाब से अलग ट्रिक होती है, और पर्सनल अलग होती है, आप अपनी खुद की पर्सनल ट्रिक भी बना सकते हो। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये था पूरा आपका, मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया पहले एक बार बता देता हूँ। तो मैंने आपको पढ़ा दिया क्या, 3 चीजें पढ़ा दी मैंने आपको, 4 चीजें। एक मैंने आपको थोड़ा सा इतिहास बताया सेंसस का। ठीक है, सेंसस का मैंने आपको क्या बताया, इतिहास। दूसरा मैंने आपको बताया कुछ फैक्ट किसके बारे में, सेंसस के बारे में। फिर मैंने आपको बताई 2011 की जनगणना, जिसमें मैंने आपको पढ़ाई पॉपुलेशन। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया ग्रोथ, और तीसरा मैंने आपको पढ़ा दिया क्या, डेंसिटी। अब हमारी 2 चीजें बची है, अर्बन और रूरल, और बता आपका सॉरी बच्चा सेक्स रेशियो और एसटी की पॉपुलेशन, ये 3 चीजें बची है। और 3 चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, मतलब अभी पढ़ा तो दूंगा लेकिन थोड़ा सा आपको ऊपर से जाएगा। ऊपर से मतलब ये कि इतना आपसे झेल नहीं पाएगा, इतना सारा डाटा मिक्स होने लग जाएगा। तो मिक्स ना हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि नेक्स्ट क्लास में आओ तो पुरानी क्लास का रिवाइज करके आओ, अदरवाइज मेरे को गारंटी नहीं है भाई साहब, है ना, आपको याद करना पड़ेगा। वहाँ ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो भाई साहब। पता है कि मैं रेगुलर नहीं आता हूँ, नहीं आ पाता हूँ, कुछ जैसा भी मौसम खराब था तो 4-5 दिनों से लाइट की दिक्कतें चल रही थी, इसलिए नहीं आ पाया था। ठीक है, बाकी हाँ, ये सेंसस में कल वाले क्लास में आपको कंटिन्यू करवा दूंगा। ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करवा दूंगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। जो भी मैंने पढ़ाया इसकी पीडीएफ आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, उस चैनल की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ पर आप क्लिक करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, और वहीं पर आपको इसकी पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग ध्यान रखिए, पढ़ाई कीजिए, बड़ों का आदर छोटों का सम्मान कीजिए, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।